नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। झांसी से खाली प्लाट में मिला हैंड ग्रेनेड और हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने प्लाट को सील कर बम निरोधक दस्ते को सूचना दी है। प्रेमनगर में थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुद्वारे वाली गली के अंदर मिला हैंड ग्रेनेड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाली पड़े प्लाट में मिला हैंड ग्रेनेड। पुलिस ने प्लाट को सील कर बम निरोधक दस्ते को बुला लिया है। प्रेमनगर में थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुद्वारे वाली गली के अंदर मिला हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में फैली सनसनी। बड़ा सवाल ये कि इस व्यवस्थित इलाके में हैंड ग्रेनेड कहां से आया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने प्लाट को सील कर बम निरोधक दस्ते को सूचना दी है। राजीव दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव दीक्षित, अगर हम तस्वीरों के माध्यम से बताएं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत व्यवस्थित इलाका है। इस इलाके में हैंड ग्रेनेड आखिरकार कहां से आया, इसके बारे में अभी तक कोई सूचना मिल पाई है? तरीके से पूरा पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो कहां से आए हैं। और 4 हैंड ग्रेनेड मिले हैं यहाँ पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये जो इलाका है। यहाँ पर आज दोपहर के समय पे यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो हैंड ग्रेनेड दिखाई दिए तो उन्होंने पहले बच्चों को खिलौने समझे, लेकिन जब वहाँ सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने है और मौके पर जो है बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है, सूचना दी गई है। तो मौके पर जो डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो हैंड ग्रेनेड बने हैं उसको डिफ्यूज करने के लिए मौके पर जो है बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर है। जो SSO और पुलिस के काफी संख्या है जवानों की और पूरे इलाके को वहाँ पर सील कर दिया गया है। हालांकि पहले भी इस तरीके से कई बार जो सेना के बम हैं और रॉकेट हैं वो झांसी में मिल चुके हैं। तो अब आने वाले समय में इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यह जो हैंड ग्रेनेड है वो खाली प्लाट पर कैसे पहुंचे और यहाँ तक इनको कैसे लाया गया है। जी राजीव, क्या आसपास के लोगों ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा? इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है और जो है लोग हैं उनकी अब जानकारी की जा रही है। जी ठीक है राजीव दीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज वन इंडिया पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा 2024 के लिए भारतीय पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच में है। और क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी वोटरों को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, किस तरह से, क्योंकि आप खुद संगठन में महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, इस तरीके से अभियान से क्या लगता है, किस तरीके से आप लोग 80 का 80 जो मिशन है उसको कैसे पाएंगे? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर जो कार्य हुआ है, आज़ादी के बाद इतना काम किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। अपने देश की जो छवि थी एक भ्रष्ट देश के रूप में थी। 2G से लेके कोयला से लेके आसमान से लेके पाताल तक घोटाले होते थे। पूरी दुनिया में एक भारत की छवि एक नकारात्मक बनी हुई थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के अंदर एक भारत की छवि बनी है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश आर्थिक दृष्टि से अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज माननीय मोदी जी से ऑटोग्राफ लेता है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति आज उनको बॉस कह करके संबोधित करता है। दुनिया के कई ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो उनको पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं।
आज पूरे दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को माननीय मोदी जी ने बढ़ाया है। दूसरे देश के अंदर जो ऐसे स्थिति में जब कोरोना काल था तो ये दुनिया के जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश जो तबाह हो गए, लेकिन भारत में कमजोर आर्थिक स्थिति होते हुए भी अपने देश के लोगों को बचाने का काम, एक एक नहीं दो दो कोरोना के वैक्सीन बनाना, उसके बाद जिनकी नौकरी छूट गई, जिनको रोजगार बंद हो गए, लेकिन कोई ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि एक दिन किसी का चूल्हा न जला हो, कोई एक दिन कोई भूखा रहा हो। आज अन्न का भंडार एक बार नहीं दो दो बार, आज गरीब की झोपड़ी में भी लाइट जल रही है, वहाँ भी गैस कनेक्शन है, शौचालय है। तो इतना जो काम हुआ है, अन्नप्राशन से लेके बिटिया की शादी तक के में चिंता है सरकार कर रही है। तो मोदी जी के काम के बल पर जो इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो विकास के आधार पर होने वाला है और मोदी जी की सुनामी बहेगी इस बार। अभी 2 चुनावों में मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा है, इस बार उनकी सुनामी बहेगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। पहले कुछ अपने पारिवारिक सीटों को लोगों ने बचा लिया था, इस बार पारिवारिक सीटें भी नहीं बचेगी, सब के सब भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। ठीक है, मैं तो ये थे दयाशंकर सिंह जी, बताते विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और विकास ही वो मुद्दा रहेगा जिसमें दारा सिंह चौहान की जीत होगी। 50,000 से वोट से दारा सिंह चौहान विजयी होंगे और उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इधर नूरपुर से सपा विधायक राम अवतार सैनी से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान बैठक को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राम अवतार सैनी जी हैं, विधायक हैं। जानना चाहेंगे आपसे, आज बैठक चल रही है अल्पसंख्यक सभा की, किस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? बहुत महत्वपूर्ण है, पीडीए का एक अंग है, तो उसी अंग की आज बैठक है। उस बैठक में चर्चा होंगी, लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की बात होगी, संगठन की बात होगी, 24 के लोकसभा चुनाव जीतने की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्त करने की बात होगी, लोकतंत्र को बचाने की बात होगी, ये बातें। सर, लोकसभा 24 का चुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए कंपटीशन भी जो है वो आसान नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक नया फॉर्मूला, नया प्रयोग लेके आए हैं पीडीए, क्या लग रहा है कितना सक्सेसफुल होगा? देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ने लड़ी, सीधे जनता लड़ रही है, जनता दुखी है, सड़कों पर आने को तैयार है, तो निश्चित रूप से इस बार विदाई है। तो निश्चित रूप से इस बार विदाई है, ऐसा राम अवतार सैनी जी का कहना है और लगातार पीडीए की तर्ज पर समाजवादी पार्टी अपनी रणनीतियां बना रही है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। हमारे साथ बात करने के लिए राम अवतार सैनी जी हैं, विधायक हैं। जानना चाहेंगे फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ के पानी में मजदूर की डूबकर हुई मौत। मजदूर राजमिस्त्री के साथ करता था काम, तेज बहाव के चलते मजदूर का पैर फिसला। मजदूर का पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबा। बड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मजदूर का शव निकलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। कायमगंज के प्रीतम नगला मंसूर नगर का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे फर्रुखाबाद से, बाढ़ के पानी से मजदूर की मौत, बड़ी मशक्कत। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का, मुरादाबाद से अगली खबर, गाय को बचाने के चक्कर में गैस का कैप्सूल पलटा। मथुरा से उत्तराखंड के हल्द्वानी जा रहा था गैस कैप्सूल पलटने से ड्राइवर और साथी को आई चोट। बीच सड़क पर गैस का कैप्सूल पलटने की वजह से मचा हड़कंप। हादसे की आशंका के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी। बिलारी थाना क्षेत्र के महाराणा चौक के पास हुआ हादसा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे की आशंका के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद थी। बिलारी थाना क्षेत्र के महाराणा चौक के पास हुआ हादसा। मुरादाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, गाय को बचाने के चक्कर में गैस का कैप्सूल पलटा और गैस के कैप्सूल पलटने की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाराबंकी से अगली खबर बता रहे हैं, सरयू नदी का जलस्तर घटते ही कटान हुई तेज। कटान के चलते देखते ही देखते नदी में समा गया मकान। नदी में मकान ढहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई मकान और खेती की भूमि के पास नदी कर रही कटान। बाराबंकी में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान पर बह रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी पानी का
बहाव भी नहीं रुक रहा है और कटान भी नहीं रुक रहा है। जिला प्रशासन व बाढ़ खंड के अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। गांव में कटान के चलते तटबंध पर रह रहे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। रामनगर तहसील क्षेत्र के सरसंडा ग्राम पंचायत के जमका खुज्जी गांव का पूरा मामला है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से ताश के पत्तों की तरह है। ये जो तटबंध के किनारे निर्माण बना हुआ था किस तरह से बिखर जाता है। नदी में मकान ढहने का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सरयू नदी के कटान ने परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। देखिए तटबंध के किनारे जो ये निर्माण बना हुआ था देखते ही देखते चंद सेकंड्स में ढह जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बाराबंकी से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों में कटान होना शुरू हो गया है। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगभग बाराबंकी में इस प्रकार की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोलानाथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। भोलानाथ, ये तस्वीरें बता रही हैं कि तटबंध के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए समस्या कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है और कितनी चिंताजनक है। अभी ताजा परिस्थितियों पर नजर डालें तो क्या कुछ है अपडेट? जी बिल्कुल बता दें, बाराबंकी तहसीलें रामनगर, रामसनेही घाट और सिरौली गौसपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आती है और सरयू नदी में नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद ये थे। हालांकि पानी अब सरयू नदी का घट गया है, लेकिन पानी घटने के साथ साथ कटान तेज हो गई है। तो रामनगर तहसील क्षेत्र के संतवा कुची गांव में कटान बहुत तेजी से चल रही है। वहाँ पे कई मकान सरयू नदी की धारा में समा चुके हैं। अभी कल जहाँ पे नदी में एक मकान ढह गया, वहीं पंचायत भवन भी नदी की धारा में पहुंच चुका है, जो कभी भी नदी की धारा में समा सकता है। कहीं न कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है। पूरी तरीके से जिला प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है कि ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, लेकिन इसके बावजूद लगातार वहां पे दिक्कतों का सामना हो रहा है। लगातार जो ग्रामीणों को काफी समस्याएं हो रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिला अधिकारी सहित लेखपाल कानून को भी वहां पे लगाया गया और लोगों को समझाया जा रहा है कि लोग वहां से सुरक्षित स्थानों पर अपने ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ तमाम इस जानकारी के लिए। मेरठ में बीजेपी नेता अंकित चौधरी ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है। दरअसल दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता अंकित चौधरी एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां ट्रैफिक एसपी से मिलकर अवैध रूप से हो रही वसूली की शिकायत की गई। वहीं बीजेपी नेता ने चालान के नाम पर वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। सड़कों पर फर्राटा भर रहे डग्गा मार वाहनों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिसके बाद अंकित चौधरी ने कहा कि आम जनता को चालान के नाम पर परेशान किया जाता है। हालांकि ट्रैफिक एसपी ने जांच कर वसूली बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे कार्यकर्ता 2024 का चुनाव है, चुनाव में लगातार अपनी गली से दूसरी गली जा रहा है। हाँ, दिल्ली में क्यों करते हो? दिल्ली में हेलमेट। मेरठ से देखिए पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आम जनता को चालान के नाम पर परेशान किया जाता है और एसपी ट्रैफिक ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। अंकित चौधरी और अन्य लोगों की ओर से बीजेपी नेता ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल करके ज्ञापन सौंपा है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर हो रही बैठक। शाम 5 बजे होगी यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, योगी कैबिनेट की बैठक शुरू और शाम 5 बजे इसकी ब्रीफिंग होगी। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है बैठक। शाम 5 बजे होगी यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, योगी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है और इसमें 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है इस मीटिंग में। और योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है।
शाम 5 बजे होगी यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग। सीएम आवास पर ये मीटिंग चल रही है और 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ इस मीटिंग से निकल करके आने वाला है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किन किन प्रस्तावों पर आज चर्चा हो रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, सीधा ही पूछना चाहते हैं कि ये जो कैबिनेट बैठक चल रही है, इसमें किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है? देखिए, दरअसल लगभग 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर यूपी कैबिनेट की बैठक पर चर्चा होगी और इसमें कई अहम प्रस्ताव हैं। जैसे पीडीएफ के 6 संयंत्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। यूपी कैबिनेट की जो कई जो प्रस्ताव हैं उस पर भी जो है दुग्ध विकास विभाग का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण में बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी की जा रही है। जल निगम नगरीय में अवर अभियंता रिक्त पदों पर जो चयन है आयोग है उसमें भर्ती का प्रस्ताव है। इस तरह के कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है और इसको लेकर के जो है प्रस्ताव पास होंगे। शाम 5 बजे यूपी कैबिनेट की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो है ये तय होगा कि आखिर कौन कौन से अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर लगी है। तो ओवरऑल अब बैठक शुरू हो गई है और बैठक अब लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठक चलेगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तब तय होगा कि किस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा प्रेस ब्रीफिंग का और उस प्रेस ब्रीफिंग में पता चल पाएगा कि आखिरकार किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।